अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 10 जुलाई 2024 बहुत ही खूबसूरत मंज़र है सामने। सूरज के ग़ुरूब होने से पहले जो आखिरी शुआएं हैं वो दुनिया को मुनव्वर कर रही हैं। कल एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री कि 12 जुलाई इस्लाम की खिदमत का एक सुनहरी दिन, पाकिस्तानी इस्लाम के अंदर एक ऐसी फतह का दिन जिसके ऊपर मुसलमानों को बहुत ही फ़ख्र करना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए। और जब मैंने खबर पढ़ी अंदर तो मेरे दिल ने कहा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल वो जो सदियों से जहालत में डूबे हुए लोग थे उनको इस्लाम से मुतारफ़ करवाया, उनको बताया कि एक खुदा की इबादत करो। वहाँ जो इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थी, खाना काबा के अंदर वो जो वहाँ लोग बसते थे उन्होंने बुत रखे हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उसवा के साथ, अपनी अच्छे नमूने के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ उन लोगों को इस्लाम से रुशनास करवाया। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम तरक्की करते करते आज आप देखें दुनिया में 55 या 56 मुल्क हैं जो इस्लामी हैं। और एक मुल्क बदकिस्मती से ऐसा है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वो हमारा देश है। वहाँ का जो इस्लाम है वो बाकी तमाम दुनिया से निराला है। वो मसाजिद जहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, परवरदिगार की इबादत की जाती है, उसका शुक्राना अदा किया जाता है। क्या उसने मुसलमान बनाया। पाकिस्तान के मुसलमान उन मसाजिद के दरपे हो गए हैं सिर्फ इस वजह से कि ये मस्जिद जो हैं यहाँ पे अहमदी लोग जो हैं वो इबादत करते हैं। वो यहाँ पे अहमदी लोग जो हैं वो दूसरे जो फ़िरके हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी नहीं करते, फ़िरका बाजी तफ़रका उसका दरस नहीं देते। उनकी अज़ानें बंद कर दी गई हैं क्योंकि वहाँ स्पीकरों से हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक ऐलानात नहीं होते। एक दूसरे के साथ लड़ाने के लिए वहाँ स्पीकर नहीं है। अब हालत ये पहुँच गई है कि इस्लाम जो मसाजिद बनाता था जब वो दूसरे मुल्कों को फतह करके आज भी बड़े बड़े नाम हैं, उनकी तारीख़ हमें याद करवाती है कि इस्लाम में कौन कौन से काम। आज पाकिस्तान में इस्लाम की शक्ल ये हो गई है कि वहाँ मसाजिद के मीनार गिराने को तारीख़, अब फेसबुक पे खबर थी 12 जुलाई 2012 खारिया के अंदर अहमदियों की मस्जिद के मीनार जो शहीद किए गए, बहुत बड़ा कारनामा इस्लाम से ये किया गया। उसकी याद में हम इंशाल्लाह 12 जुलाई को ये करेंगे वो करेंगे। ये अब वक्त आ गया। मसाजिद के कब से अपने जो है वो इख्तलाफात होने शुरू हो गए फ़िरकों की वजह से। मस्जिद तो एक खुदा का घर है, वहाँ कोई भी मुसलमान इबादत कर सकता है, वहाँ कोई भी इंसान जो अल्लाह को याद करे। लेकिन इन लोगों ने उनको भी तफ़रीक़ा में डाल दिया। ये फ़लाने की मस्जिद है, यहाँ दूसरे का दाखिला मना है, ये फ़लाने की मस्जिद है, इसके मीनार कराने चाहिए, इसके मेहराब करा देने चाहिए। ये है आज पाकिस्तान का इस्लाम। अल्लाह ताला ऐसे इस्लाम से सब दुनिया को महफूज रखे। और इस पे जुल्म अज़ीम क्या है कि वो जो हुकूमत है वहाँ की, वो भी उनकी पुष्पनाई में, जो अदालतें हैं वो भी कोई नहीं लेती नोटिस, जो पुलिस है वो भी मजबूर है इन लोगों के हाथों जिनको खुदा के नबी ने आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक करार दिया। हदीस पढ़ लें, सब जानते हैं, हदीसों में बाकायदा अल्फाज हैं। एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के वो उलमा सू, उनको लोग मशवरा के लिए या दीन की मशवरा लेने के लिए कुछ वो उनको मस्जिद
مساجد کے ممبروں پہ سور اور بندر بیٹھے ہوئے پائیں گے. وہی اصطلاح ہے یا ایک تشبیہ ہے, کیونکہ ان کی حرکات ایسی ہوں گی ان لیڈران کی, وہ سور اور بندر کہلائیں گے. اور پھر آسمان کے نیچے بدترین مخلوق جو ہے وہ سے بھی الفاظ ملتے ہیں. اب اس سے بڑھ کے اور سچائی کیا ہو سکتی ہے اس حدیث کی, کہ آج وہی لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر انہوں نے پوری جنریشن کو اور پوری نئی جو قوم بڑی ہوئی ہے ان کو یہ باور کروا دیا ہے کہ جو احمدی لوگ ہیں یہ غیر مسلم ہیں, کافر ہیں, اور ان کی مساجد جو ہیں ان کے منار توڑ دینا, محراب توڑ دینا, یہ اسلام کی بہت بڑی ہے. یہ ہے وہ واقعہ جو اس حدیث کے عین مطابق حدیث کو سچا ثابت کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سچا ثابت کرتا ہے کہ یہ جو لیڈران ہیں مذہبی جن کو علماء سو کہا جاتا ہے, ان کے کہنے سے پوری قوم کا جو مزاج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی اینکر بولتا ہے, نہ کوئی ٹی وی چینل بولتا ہے, نہ کوئی اخبار بولتا ہے, بلکہ وہاں جب یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں ان کے حق میں وہ لکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ انہوں نے یہ کر دیا, اتنے لوگ کٹے ہوئے, پولیس کی تصویریں آ جاتی ہیں, لوگ توڑے لے کے توڑ رہے ہیں مساجد کے مینار یا وہ محراب, اور پھر قبروں کے کتبے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان کوئی ذی شعور ہے, بلکہ بہت سارے لوگ تو اب جانتے ہیں, وہ اب کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ عذاب الہی ہے اس قوم کے اوپر ان مولویوں کی شکل میں, ان علماء سو کی شکل میں, اگر کوئی سمجھے, اگر کوئی سمجھے. اللہ تعالیٰ فہم دے. ابھی تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہو جائے گا, باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم